सबसे पहले सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये माया के अंडर में हम लोग कब से हैं? ये कुछ भोले भाले लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन कब से नहीं, सदा से, अनादिकाल से भगवान, यानी सदा से, और सदा से हम लोग यदि ये समझें कि भगवान हमसे सीनियर है, तो बिल्कुल गलत। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। एक मामले में हम लोग भगवान से कंपटीशन कर सकते हैं, वो भी अज और हम भी अज। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है ये जीव, सनातन है। ये दुखी है। प्रतिक्षण हम लोग मुस्कुराते तो हैं, लेकिन नकली। मुस्कुराने का मतलब सुख पाना। अनंत युग बीत गए, एक क्षण को हमने सुख नहीं पाया, और आपस में बोलते हैं हाउ आर यू। दूसरा बोलेगा कि ऑल राइट, सब ठीक है। तो अनंत रोग, दुख, परेशानी शरीर के ऑल राइट बोलते तो हैं, पर कुछ ठीक नहीं है। अनंत रोग, दुख, परेशानी शरीर के, अनंत दुख रोग मन के, अनंत कर्मों के बंधन प्रारब्ध के, एक दुख है भला। और फिर यहाँ अटैचमेंट करके, लगाव करके, माँ बाप, स्त्री, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, घर परिवार के दुख में भी दुखी। लो, हम लोग जिंदा हैं, यही आश्चर्य है। इतना दुख भोगते हुए। आप लोग अब बोलेंगे तो इसका इलाज क्या है? एक इलाज है। सभी लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को भगवान ने एक रथ दिया है। आप लोग सोचेंगे वो रथ कहाँ है, हमें तो दिखता ही नहीं। तो आत्मा
ऊर्ध्वं रथिनं वृद्धि शरीरम रथमेव तु वृद्धिं तुषारथिं विद्विमनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्ते सुगोचरान् आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्या उर्मनेशिनः। कठोपनिषद 1:3-3 1:3-4 वेद कह रहा है कि भगवान ने अपने बच्चों के लिए यानी जीवों के लिए हम लोगों को एक रथ दिया है। रथ माने बॉडी होती है, रथ लकड़ी की होती है। तो ये हमारी बॉडी यानी शरीर भगवान ने दिया है, बड़ी सुंदर है ये रथ जो भगवान ने दिया है। आप लोग तभी से सोच रहे होंगे कि ये रथ क्या था, तो ये रथ अपना शरीर ही है। और ये रथ ऐसा है महाराज, ये रथ देखता है, सुनता है, बोलता है, सूंघता है, स्पर्श करता है, सोचता है, जानता है, डिसीजन लेता है। ये ऐसा रथ है। इसमें घोड़े होते हैं जैसे संसार में, ऐसे इसमें भी घोड़े हैं, 10 घोड़े हैं। अब आप लोग सोचेंगे घोड़े कहाँ हैं? तो 10 घोड़े हैं यानी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। और 10 घोड़ों के एक लगाम है। 10 घोड़े हैं लेकिन उनके एक ही लगाम है, और वो लगाम है मन के हाथ में। एक गवर्नर भी है जिसे हम लोग बुद्धि बोलते हैं, और एक यात्री है जिसे पैसेंजर कहते हैं। और वो यात्री है आत्मा, भगवान का अंश, पुत्र। यह रथ है। भगवान इस रथ को इसलिए दिए हैं कि भक्ति भजन करके मेरे पास आ जाओ। ये रथ वो दिए हैं कि भक्ति भजन करें और मेरे पास आ जाएं लोग। लेकिन कई लोग सोचते होंगे, अरे शरीर क्यों मिला है, अपना काम करो और अपना खाओ पियो मौज करो। जैसे ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाकर एक बार बैठाए और पूछे कि आप लोग बताइए कि ये शरीर, ये मानव शरीर हम लोगों को क्यों मिला है।
कोई खड़ा हुआ कुछ बोला, कोई खड़ा हुआ कुछ बोला। एक खड़ा हुआ बोला, पिताजी मैं जानता हूँ, मैं पूरा सही सही बताता हूँ। वो बोले बताओ। तो बोला, पिताजी देखिए, हम लोग बिस्तर को छोड़ के उठे, सुबह स्नान किए, अपना भोजन किए, फिर काम करने लगे, काम किए, फिर आए घर, भोजन किए, फिर सो जाए। यही इसीलिए शरीर मिला है, यही करने के लिए। तो भगवान, हाँ ये तो जरूरी है ही, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है कि अपना कर्म भी करें और भगवान में मन लगाएं, उनका भक्ति भजन करें। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना कर्म करते रहें और उसमें भक्ति भजन भी हम लोग करें। तो भगवान ने शरीर दिया है कि भक्ति भजन करके मेरे पास आ जाओ। क्योंकि मनुष्य ने कहा कि ऐसा क्यों? तो भगवान बोले, जो तू चाहता है वो मैं हूं, मैं। क्योंकि तू आनंद चाहता है। अब आप लोग बताइए, कौन ऐसा मनुष्य है जो आनंद नहीं चाहता? सब लोग आनंद चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तुम चाहते हो वो मैं हूं, क्योंकि तुम आनंद चाहते हो। और वो आनंद संसार में ढूंढते रहोगे, कहीं नहीं मिलेगा वो आनंद। संसार में नहीं है वो आनंद, मैं हूं। जिस स्वर्ग में जाने के लिए सब लोग बेचैन रहते हैं, यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ करवाते हैं कि हम इस स्वर्ग में हम जाएं। उस स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। उस स्वर्ग का राजा इंद्र भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सरता से परेशान है। वो भी सुखी नहीं है, जो कि वो स्वर्ग का राजा है। लोग तो केवल स्वर्ग में जाने का सोचते हैं, लेकिन वो स्वर्ग का राजा है, पर वो भी सुखी नहीं है। उस स्वर्ग में भी दुख है, सर्वत्र दुख है। देखने का अंतर है। जैसे साधारण में समझ लीजिए, एक भिखमंगा है, एक साइकिल पर जा रहा है, एक कार से जा रहा है, एक जहाज से जा रहा है, एक खरबपति है। देखने का अंतर है। बाकी सब दुखी, जितना बड़ा आदमी उतना ही दुखी। कोई सुखी नहीं है। ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार मथा। कितने बार? 3 बार। और उसका एक निष्कर्ष निकाला, ऐ जीवों, अपने मन को
भगवान में लगा दो। बस और कुछ कम करो या ज्यादा करो, मन लगा दो भगवान में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। अर्जुन, निरंतर मन मुझ में कर, भगवान कहते। और फिर कर्म कर, मन मुझ में रख, उसको भक्ति कहते हैं मन का। और मैं आप लोगों को बता दूं कि केवल भगवान की मूर्ति ला लो घर, केवल नहलाओ धुलाओ, खूब उनका श्रृंगार करो, यही भक्ति नहीं। मतलब ये करना चाहिए, लेकिन जब तक वो चीज मन से नहीं किया जाएगा तब तक नहीं होगा। 5 मिनट भगवान को नहलाया धुलाया खूब, हे भगवान जी हम जा रहे हैं, हमारा काम अच्छा हो, और बाहर निकलते ही झूठ बोलना शुरू। मन से भक्ति करें तब भगवान मिलेंगे। हम वो भक्ति नहीं करते, इंद्रियों की भक्ति करते हैं। रामायण गीता भागवत का पाठ करना या सुनना तभी सार्थक माना जाएगा कि जो भी करें वो मन से करें और भगवान के लिए करें, तो समस्त दुख और समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।